Hello dear students, welcome to this new video. This is Prakash sir, your English educator. And students, in the previous three videos, we have learned how to solve the comprehension passages. तो पिछले थ्री वीडियोस में हम लोग सीख रहे थे कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर फोर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैसेज गिवन है कि द मानसून विच इज़ एसेंशियली द सीजनल रिवर्सल इन विच डायरेक्शन कॉजेज मोस्ट ऑफ द रेनफॉल received in India and some other parts of the world. The primary cause of monsoon is the difference between annual temperature trends over land and sea, the apparent position of the sun with reference to the earth oscillates from the Tropic of Cancer to the Tropic of Capricorn. Thus, the low pressure region created by solar heating also changes latitude. The northwest and southeast trade winds converge in this low pressure zone, which is also known as the intertropical convergence zone or ITCZ. This low pressure region sees continuous rise of moist wind from the sea surface to the upper layers of the atmosphere, where the cooling means the air can no longer hold so much moisture, resulting in precipitation. ओके स्टूडेंट्स, तो पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, पैसेज को समझना है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस को समझ करके उनका आंसर देना है। तो इसमें बताया गया है मानसून के बारे में कि जो मानसून है वो एक सीजनल रिवर्सल है, ठीक है। यानी कि इसका एक मौसम होता है मानसून का जो हर ईयर आता है ना। एवरी ईयर मानसून आता है और ये विंड डायरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। इट कॉजेज मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून सीज़न में भारत में और दुनिया के कुछ और देशों में, ठीक है। मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जो मानसून का जो एक प्राइमरी कॉज है, जो इसका जो एक मुख्य कारण है, वो होता है एनुअल टेम्परेचर। लैंड और सी के बीच जो एक एनुअल टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमको पता है कि, ठीक है, आपने भी जो है ज्योग्राफी में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो लैंड और सी का जो टेम्परेचर होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि डे के समय क्या होता है कि जो सी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे राइज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि जो लैंड का टेम्परेचर होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो लैंड के कंप्रेशन में जल्दी गर्म होता है। तो इस वजह से जो है तो लैंड जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, जबकि वाटर जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और फिर धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो इस वजह से ये डिफरेंस पाया जाता है लैंड और सी के टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। और इसी वजह से जो है मानसून क्रिएट होता है। तो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रेफरेंस टू द अर्थ एसिलेट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा जो सन की जो पोजीशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारी एक इमेजिनरी लाइन्स है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये जो हमारी जो टू इमेजिनरी लाइन्स है इन पर सन की जो पोजीशन है, ठीक है, वो भी काफ़ी डिपेंड करता है
मानसून के क्रिएट होने पर। इसके अलावा है दस द लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड बाय द सोलर हीटिंग आल्सो चेंजेस लेटीट्यूड, और इस वजह से जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो है एक जो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, जो सोलर हीटिंग एरियाज़ हैं कि जहाँ पे जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, तो वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस जगह पर, ठीक है। तो जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो हवा जो होती है वो सी से लैंड की ओर चलने लगती है। तो द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कवर्ड इन दिस एरिया लो प्रेशर जोन, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, वो इस लो प्रेशर जोन की ओर चलना शुरू कर देती हैं, ठीक है, जिन्हें इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, यानी ITCZ कहा जाता है इसको इन शॉर्ट। तो ये जो लो प्रेशर रीजन होता है, ठीक है, ये कंटिन्यू जो होता है ये मॉइस्ट विंड जो होती है, यानी कि जो हवा जिसमें नमी होती है, ठीक है, उसको मॉइस्ट विंड कहते हैं। तो वो जो है वो उस समय जो समुद्र की तरफ से जो लैंड की ओर चलने वाली जो हवा होती है तो वो मॉइस्ट होती है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे जो बारिश होती है, तो उसमें बताया गया है कि वेयर द कूलिंग मीन्स द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड सो मच मॉइस्चर रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन। मतलब यह हुआ कि जो मॉइस्ट हवा जो समुद्र से जो लैंड की ओर जो चलती है, तो वो मतलब जो है यहाँ मतलब जो है ऊपर जाकर के इतनी ठंडी हो जाती है कि वो मॉइस्चर को और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है, और फिर जो है बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में इसको बताया गया है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि व्हाट इज़ मानसून, यानी मानसून क्या है, ठीक है। तो मानसून क्या है, तो हम यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दिया गया है कि द मानसून विच इज़ एसेंशली द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन causes most of the rainfall received in India and the some other parts of the world, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ मानसून, तो लिख सकते हैं मानसून लिखेंगे कि द मानसून इज़ एसेंशली द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन causes most of the rainfall received in India and some other parts of the world। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। ITCZ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो देखिए इस पैसेज को अगर हम लोग देखो ध्यान से अगर हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं तो इसमें हमें देखिए क्या आंसर मिल सकता है। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए इस जगह पे ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, ये इसका आंसर है कि द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ इज़ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ मानसून। जो मानसून का मेजर कॉज क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ऊपर पैराग्राफ में देखिए इसमें लिख दिया गया है कि द प्राइमरी कॉज ऑफ मानसून इज़ ट्रेंड्स ओवर लैंड एंड सी, ठीक है। तो मेन क्या है कि जो प्राइमरी कॉज ऑफ मानसून इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनुअल टेम्परेचर ट्रेंड्स ओवर लैंड एंड सी, यानी कि लैंड और सी के बीच में जो एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो है मानसून क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा कि द प्राइमरी कॉज ऑफ मानसून इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनुअल टेम्परेचर ट्रेंड्स ओवर लैंड एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत आसानी से जो है अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।